वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिम जुई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए है। अस्करी क़यादत अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में माह ब माह महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जमरूद में इंसानी पोलियो टीम पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। किस्मती से जमरूद में फिर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर एक पोलियो की टीम वहाँ पर गई थी सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी वहाँ पर एक अब्दुल खालिद सिपाही शहीद हो गया। तो वतन के लिए उसने जान दी है कि पोलियो की जो मर्ज़ है पाकिस्तान का उससे छुटकारा हासिल हो जाए। कल मैं कोयटा में था और वहाँ पे जो वाक़या हुआ था कलात में जिसमें 23 ख़वारिज जहन्नम रसीद हुए और उसमें 18 हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। और मैं वहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनको मैं मिला, वो इंतहाई हौसले में थे, बहुत ही एक एतमाद के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर हमारी जान भी जाती तो हमें ज़रा भी मलाल न होता कि हमने वतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मंसूबे से इस्लामाबाद के ट्रैफिक में कुशादगी आएगी और लोगों को सहूलत मिलेगी, उनका वक्त महफूज होगा। उनका कहना था कि जिस जिम्मेदारी और एहसास फर्ज शन्नासी से इस मंसूबे को सिर्फ 72 दिनों में मुकम्मल किया गया वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मोहसिन नकवी को भरपूर खराजे तहसील पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये की जानिब से कहा गया है कि मीडिया पर खबर सामने आई थी कि बानी PTI ने कोई खत लिखा है। इससे कबल आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि अगर बानी PTI के खत का रिस्पॉन्स आता है तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। गुज़श्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि बानी PTI ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखकर उनसे पॉलिसियों का सरेनौ जायजा लेने की अपील की है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने भी इस हवाले से तस्दीक की थी। पेशावर हाईकोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस साबितुल्ला खान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान शामिल हैं। 10 नए एडिशनल जजेस के हल्फ लेने के बाद पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई है। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज ही पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाया जाएगा।
भारत 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बावजूद जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। भारत ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के जद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की है। कुछ रोज कबल भारतीय आर्मी चीफ ने बेबुनियाद ये दावा किया था कि कश्मीर में 2024 के दौरान मारे गए अस्किरत पसंदों में से 60% पाकिस्तानी थे, जबकि इस वक्त भी सरगर्म अस्किरत पसंद 80% पाकिस्तानी हैं। इंडियन फौज के सरबराह के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौसर जगबंदी के बावजूद मुसल्लह अस्किरत पसंदों की दरानंदाजी का सिलसिला जारी है और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है। भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के कतन मुनाफी है। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात पर सख्त और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहिरा कर चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह भी सदर मुमलिकत के हमरा है। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का वफ्द मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मदुखिल ने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस पर दौरान सजा याफ्ता मुलजिम अर्जुन जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एफबी अली केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। एफबी अली केस में कहा गया सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एफबी अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मदुखिल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़िम्मे में आ सकता है क्या? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बारी पीटीआई से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुतालिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। उमर अयूब का कहना है कि आज रात या कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के हतमी नामों पर अपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। उनका ये भी कहना है कि वजीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। हम 4 या 5 नाम देंगे जिनसे मुतालिक मुशावरत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाक अमरीका ताल्लुकात एक शख्स या एक पार्टी तक महदूद होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे की वजह से पाकिस्तान में हमलों में शिद्दत और जानी नुकसान ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि भारत से पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राबते ठीक हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती को अटक जेल से रिहा कर दिया गया है। आजम सवाती के खिलाफ थाना संगजानी टैक्सला में मुकदमात दर्ज किए गए थे। आजम खान सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई रहनुमा की 30 जनवरी को जमानत मंजूर की थी। याद रहे कि इससे कबल अक्टूबर में भी आजम सवाती को एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अटक जेल मुंतकिल किया गया था। ताहम नवंबर में अटक जेल से रिहा होते ही पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क रुका और पीछे की तरफ जा रहा है। इंसाती दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना था कि मुल्क में 2.5 साल से अदम इस्तेहकाम बरपा है। इस अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क रुका हुआ है।
मुल्क को कोई भी सिस्टम आगे ले जा सकता है तो सिर्फ जमहूरियत है। अवाम के मैंडेट को चुराया न जाए। सियासी केसेस का मकसद लीडरशिप और वर्कर्स को हिरासा करना है। बानी पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं और बानी पीटीआई मुल्क की सूरत हाल पर परेशान है। शिबली फराज का मजीद ये कहना था कि बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है। बानी को हुकूमत के मनफी इकदामात और दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी तशवीश है। इस सब का नज़ला सिक्योरिटी इदारों पर गिर रहा है। अवामी हिमायत के बगैर फौजी इकदामात नहीं कर सकती। सियासी अशराफिया अदालतों को भी सियासत का अखाड़ा बना रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की मसम्मत करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जजेस के तबादले निज़ाम इंसाफ को मफलूज करने के मुतरादिफ हैं। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि जाली हुकूमत के गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ वकला, सहाफ़ी और सियासतदान सड़कों पर निकल आए हैं। मीडिया के बगैर मेरा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि असम्बली जमहूरियत की अलमबरदार है। जमरूत में फिर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर एक पोलियो की टीम वहाँ पर गई थी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। अल शेख ग्रुप अब पेश करते हैं नाज़िमाबाद नंबर 3 की प्राइम लोकेशन ईदगाह ग्राउंड के साथ 3 साइड कॉर्नर मेन रोड पर पीक विस्टा लग्जरी अपार्टमेंट 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स, शोरूम स्टाइल दुकानें। बुकिंग सिर्फ 10% से बकिया माहाना के साथ आपकी मर्जी के मुताबिक। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें UAN 031111 50550 030 999 4222। बच्चों को 5 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको कसरत के साथ पोलियो वैक्सीन पिलाना चाहिए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। रोशनी से आती है जिंदगी में रौनक और हम बेफिक्र होकर लग जाते हैं जीत की लगन में। और जब बात हो घर की और अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, मुल्क भर में पहला 35 से जायद शहरों में आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। मुल्क भर में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से 9 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के तमाम इलाकों के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। तो इसलिए तमाम वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि जब भी पोलियो टीम आपके घर पर आए तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। वेलकम बैक। सियासी जमात के पास मरियम नवाज के काम में कीड़े निकालने के सिवा कुछ नहीं है। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं तो कभी खत लिखते हैं, ये मिन्नत करके NRO मांग रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। हम आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ेंगे। कल कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करता है। मैं कश्मीरियों का बड़ा चैंपियन हूँ जिसने
پورا احتجاج کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنے منٹ 15 منٹ کے 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہوا کریں گے جمعے کو. نہیں وہ آدھا گھنٹہ کبھی بھی پورا نہیں ہوا تھا. 5 سے 7 منٹ کے پہلے ان کو دھوپ لگ جاتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے. تو وہ جو دھوپ میں ڈالا تھا نا انہوں نے اس کے ساتھ جو کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا, گئے وہ یہ کہہ کے تھے میں مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں. اور جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. اور اگلے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. سو اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے شاید. کل ایک بہت سٹرونگ میسج جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی, اور پاکستان اور پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خود وہ پیغام جو ہے وہ دیں گی. لیکن یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کو جو ہے وہ کشمیریوں کے نام ہم نے منسوب کیا ہے, اور یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ اللہ کرے گا وہ دن بہت قریب ہوگا جب کشمیریوں کو بھی واقعی جو ہے وہ آزادی ملے گی. اور اس لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے کل اٹھنے والی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک ایوان تک پہنچے گی. وزیر اطلاعات پنجاب جھوٹ بولنے سے احتیاط کر رہی ہیں ورنہ پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں آ جائیں گی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہے کہ پاکستان میں تمام بڑے قومی اور عوامی منصوبے پیپلز پارٹی قیادت کی مرہون منت ہے. نون لیگ نے تھر کول منصوبے پر بھی ہاتھ صاف کرنے اور اپنا لیبل لگانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک کی ترقی کا ضامن سی پیک کا منصوبہ دیا. اطلاعات پنجاب اور وزیر اطلاعات پنجاب احتیاط کیجئے کہیں آپ اپنے ہی پاس کرتا پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. کسی دوسروں کے منصوبے پر جھوٹی تختیاں اور دعوے کرنے کا بھی اطلاق پیکا ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. پاکستان کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ پاکستان کے عوامی فلاحی منصوبوں کی بنیاد رکھی. کرم میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کی پشاور منتقلی کا سلسلہ جاری ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق اب تک 200 سے زائد افراد کو بحفاظت منتقل کیا جا چکا ہے. گزشتہ روز بھی 3 پروازیں چلائی گئیں. منتقل کیے جانے والوں میں خواتین، بچے اور مریض بھی شامل ہیں. ادویات اور خوراک کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کیے جا رہے ہیں. کرم کے مختلف علاقوں میں اب تک 22 بنکرز مسمار کیے جا چکے. بنکرز مسماری کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے 29 جنوری کو ڈی سی لاہور کو درخواست دی تھی، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. درخواست میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو امن و امان کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کارکنان کی ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف بھی ایڈوکیٹ اشتیاق اے خان نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. بھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور دیانت، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی وہاں پر کلینک ہے یا آپ وہاں پر انجینئر ہیں یا کوئی آپ کی دکان ہے، یا جس طرح آپ مڈل ایسٹ میں بے شمار پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیز میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، آپ اپنی محنت سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میں، میری حکومت اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، آج آپ کی کمٹمنٹ اور محنت کی بدولت آج جو ترسیلات بیرونی ممالک سے پاکستان تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آ رہی ہیں، اس میں بے پناہ
اضافہ ہوا ہے. تقریباً 30% جو ہماری جو ترسیلات باہر سے آپ کی حلال کی کمائی سے آ رہی تھیں اس میں 30% اضافہ ہوا ہے، اور جس کا پاکستان کے زر مبادلہ کے حوالے سے قومی خزانے کو بے پناہ فائدہ پہنچا ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا میں بہترین تربیت حاصل کر کے مختلف شعبوں میں پاکستان میں آ کر بطور ایکسپرٹس، بطور پروفیشنلز، بطور سرمایہ کار آ کے یہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جب آپ پراپرٹیز خریدتے ہیں تو پراپرٹیز کے کاروبار کو اس کو پر لگ جاتے ہیں. اور ابھی آپ نے ماہر صاحب نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ شہباز شریف، جس طرح پنجاب میں آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک باقاعدہ ایک ادارہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں آپ کی پراپرٹیز، خاص طور پر لینڈڈ پراپرٹیز، وہ محفوظ ہو گئی تھیں، اور جو قبضہ گروپ تھے اس سے ان کو مکمل طور پر خالی کرایا گیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ کے اور بے شمار جو مسائل ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ ہر مسئلے کے لیے تو پاکستان نہیں آ سکتے تھے یا آ سکتے ہیں، اس کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے حل کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اس کے حوالے سے بھرپور توجہ دی، اور بے شمار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اس طرح حل کیے گئے. مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ وہ اوورسیز کا ادارہ پنجاب میں آج بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سپرویژن میں وہ ادارہ ایک ہمارے برطانیہ کے پاکستانی ہیں، بڑے عظیم پاکستانی امجد ملک جو بار ایٹ لا ہیں، ان کی سپرویژن میں اب پنجاب میں وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو کہ میرے زمانے میں تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. یہاں پر وفاق میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر رضا صاحب چیئرمین پی ایف ہیں، اور چودھری سالک حسین صاحب ہمارے اوورسیز کے وزیر ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو آپ کا حق دلوا کر انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے. یہاں پر آپ نے کچھ مطالبات کا ذکر کیا. ایک ٹیلی فون، اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں. گرین چینل، گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم فی الفور دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ. اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے، اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. اس گرین چینل
मेंटेन करने में आपका एक कलीदी किरदार होगा। उस ग्रीन चैनल को येलो या रेड में ना बदलने दें। ये मेरी आपसे गुजारिश है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें पूरी तरह आप हमारा हाथ बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका बड़ा जायज़ मुतालबा है और वी विल रिफ्रेश इंशाल्लाह गुड ओल्ड मेमोरीज। यूथ फेस्टिवल और यहाँ पे यूथ मेला इंशाल्लाह बहुत अच्छी तजवीज़ है। तो मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप अपनी वज़रा के साथ मिलकर और OPF के साथ मिलकर इसके ऊपर फिल फॉर आप एक प्लान बनाएं और इस प्लान को आप इसका अमली मुजाहरा उसका बाकायदा एक अगले चंद महीनों में होना चाहिए। उस्ताद रफ़ाक़त अली ने बहुत अच्छा गीत गाया, आपने, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, बड़ी ज़बरदस्त। और ये जो आपने कहा कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है, तो इसके बारे में मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए कि 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। और जिस तरह महर साहब ने बताया अपनी स्पीच में कि 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया, पाकिस्तान की मईशत को इरेपरेबल नुकसान पहुंचा। और इन 80,000 कुर्बानियों में आम शहरी भी शामिल थे। पेशावर, कराची, लाहौर, कोयटा के माएँ, बेटे, दुकानदार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के दलेर जवानों और अफसरों ने और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी। और तब जाकर ये दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया और ये कहा कि ये अमन के पैगंबर हैं। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। आप देखते हैं, कल अभी मैं कोयटा से होके आया हूँ, उससे 2 दिन पहले पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया गया और उसके साथ 18 कड़ियल दलेर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। और जो ज़ख्मी हैं उनके साथ मेरी कल मुलाकात हुई और वो बड़े हौसले में थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्र अदा करना चाहते हैं। तो ये है वो कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान जो कि अफवाज पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के अवाम ने, चारों सूबों के माँ और बेटों और बहनों और जवानों ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आज दोबारा ये दहशतगर्दी ऊँट के सामने आई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। इसलिए और ये धरती इंशाअल्लाह महफूज होगी और इसके पीछे इन वर्दियों में जवानों और अफसरों की कुर्बानियाँ हैं। और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रंग लाएगी। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आप मेहमान तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अजीम पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे अजीम पाकिस्तानी बहनें हैं जो कि दियार गैर में जो दिन रात जो इस वक्त पाकिस्तान का झंडा जो है अपनी मेहनत और अमानत दयानत से उसको बुलंद से बुलंदतर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको
आबाद रखे और यू आर नॉट ओनली ग्रेट एम्बेसडर्स, बल्कि मैंने पिछले साल के अवाइल में एक तकरीब की थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े टैक्स पेयर्स, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े सरमायाकार, उनको हमने बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी थी, उनको हमने अवार्ड दिए थे और उनको हमने एम्बेसडर एडला किया।